नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार झा। स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको वेद के बारे में बताऊंगा कि वेद कितने हैं और वेद कहते किसे हैं, वेद को क्यों पढ़ना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम वेद शब्द का अर्थ समझते हैं। वेद विद धातु से घय प्रत्यय करके वेद शब्द सिद्ध होता है। वेद का अर्थ है ज्ञान, जिसे कहते हैं विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर धर्मार्थी पुरुषार्था इति वेदा। अर्थात कि जिन धर्मशास्त्र से आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं उन्हें वेद कहते हैं। मुख्यतः वेद 4 हैं। सबसे पहला जो वेद है वह है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ये चारों वेदों के अलग अलग कांड हैं। ऋग्वेद के ज्ञान कांड है, यजुर्वेद का कर्म कांड है, सामवेद उपासना कांड और अथर्ववेद विज्ञान कांड है। मैं आपको सामान्य तरीके से बता दूं कि ऋग्वेद के जो ज्ञान कांड है इसमें भूमि से लेकर के ईश्वर पर्यंत समस्त ज्ञान विज्ञान यहाँ पर विद्यमान है। दूसरा कर्मकांड। कर्मकांड के अंतर्गत जितने भी पूजा पाठ, संध्या हवन आदि के जो एक प्रक्रिया के जो मंत्र हैं वह यजुर्वेद में देखने को मिलेगा आपको। सामवेद उपासना कांड है। उपासना मतलब परमात्मा के समीप बैठने की जो प्रक्रिया है उसको उपासना कहते हैं। उप मतलब समीप, आसन। तो इस प्रकार से हम आसन लगा करके परमपिता परमात्मा के समीप बैठें और गायन करें, स्तुति करें, प्रार्थना करें। यह इत्यादि जो एक प्रक्रिया है, जो कर्म है, वह सामवेद के अंतर्गत आता है। और चौथा जो है अथर्ववेद है। अथर्ववेद को विज्ञान कांड कहा गया है। जितने भी ज्ञान और विज्ञान हैं वह अथर्ववेद में आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि यजुर्वेद में केवल कर्मकांड ही है, उसमें उपासना नहीं है, विज्ञान नहीं है। हर एक वेद में चारों प्रकार के जो ज्ञान है वह विद्यमान है। लेकिन प्रमुख तौर पे देखा जाए कि अगर एक वेद का जो अगर आप उद्देश्य निकालो कि इस वेद का कौन से कांड है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऋग्वेद के ज्ञान कांड, यजुर्वेद के कर्म कांड, सामवेद के उपासना कांड और अथर्ववेद के विज्ञान कांड है। ऋग्वेद में कुल मंत्र संख्या 10,552 है। ऋग्वेद में कुल मंत्र संख्या 10,552 है। यजुर्वेद में 1975, सामवेद में 1875 और अथर्ववेद में कुल मंत्रों की संख्या 5,677 है। मित्रों, अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि यह 20,000 करीब मंत्र हैं चारों वेदों में। अगर एक वेद मंत्र पे अगर हम प्रवचन करते हैं तो लगभग हम 6 महीने तक प्रवचन कर सकते हैं। समझिए कि एक वेद मंत्र में इतना बखान है, इतना हीरा है, इतना सोना है, इतना चांदी है। तो आप समझिए 20,000 मंत्र में कितना क्या हीरा और अनमोल चीज़ छुपी हुई है इसमें, वह आप केवल पढ़ के अध्ययन करके ही समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से एक वैदिक साहित्य का एक परिचय है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वेद को सुनें, वेद को पढ़ें और इस वेद को धारण कर लें ताकि आपके जीवन, जो आपका जीवन है, वह सुखमय बीत सके। धन्यवाद। ओम शांति।